वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो गाइस। और हम आज इस वीडियो में देखेंगे कि डेटा साइंस में स्टैटिस्टिक्स में मीन, मोड और मीडियन क्या होता है। ठीक है, मैं सिंपली आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करूंगा और डायरेक्ट बताऊंगा कि मीन, मोड, मीडियन और मोड क्या होता है। ठीक है, तो मैं सीख रहा हूँ डेटा साइंस और आज है हमारा डे 3 और मैं आप लोगों को सभी को भी डेटा साइंस सिखा रहा हूँ और इस चैनल के थ्रू मैं आप लोगों को डेटा साइंस पूरा का पूरा सिखा दूंगा। ठीक है, ठीक है, तो हम पहले बताएंगे कि स्टैटिस्टिक्स में मीन क्या होता है। ठीक है, द मीन और एवरेज इज द सम ऑफ द ऑल वैल्यूज डेटा सेट्स डिवाइड बाय द नंबर ऑफ वैल्यूज। ठीक है, तो हमारे पास सपोज एग्जांपल दिया है 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो मीन कैसे निकालते हैं? सम ऑफ टोटल वैल्यूज, मतलब 2 3 4 5 6 7 8 9 सबका हम लोग क्या करेंगे, सम निकालेंगे और उस सम को क्या करेंगे कि जितने भी नंबर ऑफ वैल्यूज है, वैल्यूज कितनी है? 8। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि उस जो भी सम आएगा उसको हम लोग क्या करेंगे कि जितने भी टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज है उसको उसको उससे डिवाइड कर देंगे, तो ऐसे निकलता है हमारा मीन। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि किसी भी चीज का मीन निकाल कर क्या कर सकते हैं कि एवरेज फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, 2 3 4 5 6 7 8 9 इसका क्या आता है टोटल? 9 + 8 9 + 8 70 प्लस 2 + 3 + 4 + 5 + 6 आता है 38 और 38 डिवाइड बाय 8 आता है 4.75। ठीक है, इतना आता है मीन। तो मीन क्या होता है? बेसिकली मीन होता है एक एवरेज, मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं कि मीन के थ्रू एवरेज निकाल सकते हैं। मतलब अगर हमारे पास सपोज एक कॉलेज है और उस कॉलेज में हम लोगों को क्या बताया कि कॉलेज में कितने, मतलब वो बता दे कि कॉलेज में हमारे स्टूडेंट्स को कितना मैक्सिमम इतना पैकेज लगा है, और तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग क्या करते हैं कि वो मैक्सिमम पैकेज देखकर मतलब उस कॉलेज में क्या करते हैं कि एडमिशन ले लेते। पर ऐसा नहीं होता, हम लोगों को क्या करना चाहिए कि जो मैक्सिमम पैकेज हो, मतलब जितने भी स्टूडेंट्स को पैकेजेस मिले कॉलेज में उनको सबको क्या करना पड़ेगा कि हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि सबकी सैलरी को मतलब सबको सैलरी को ऐड करना है और जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को उस कॉलेज में जॉब लगी है उनको क्या करना है कि डिवाइड बाय उतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कर देना है। और हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसकी मदद से उसका मीन फाइंड कर सकते हैं और मीन की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं कि उस कॉलेज का एवरेज निकाल कर उस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। तो ये था हमारा सिंपली बेसिक मीन का एग्जांपल। ठीक है, तो मोड क्या होता है? मोड इज द वैल्यू ऑकर इन द डेटा सेट मेनी टाइम्स। ठीक है, सपोज हमारे पास बहुत ज्यादा मतलब डेटा दिया है और उसमें क्या 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 हो रहा है कि एक वैल्यू जो है वो बहुत ज्यादा बार ऑकर हो रही है, मतलब बहुत ज्यादा बार वो वैल्यू क्या हो रही है कि रिपीट हो रही है। उसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि उसका वो होता है उसका मोड। मतलब जो हमारे पास बहुत ज्यादा डेटा है, सपोज क्या हो रहा है कि सपोज एक कंपटीशन है, मतलब उस कंपटीशन में क्या हो रहा है कि एक स्टूडेंट है मेरे जैसा, मतलब मेरे जैसा होशियार स्टूडेंट, मतलब होते हैं ना कुछ कुछ कि वो बहुत ज्यादा नंबर निकालते हैं और सारे के सारे कंपटीशन में उनका नाम आता है, तो वो होता है मोड। ठीक है, खुद की तारीफ ज्यादा कर दी मैंने, लेकिन होता है कभी कभी। ठीक है, मीडियन मीडियन इज द मिडल वैल्यू इन द डेटा सेट। मीडियम क्या होते हैं? हमारे पास अगर बहुत ज्यादा डेटा है, मतलब उसका क्या उसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि कंबाइन कर सकते हैं और उस डेटा को कंबाइन करने के बाद उसको अगर हमने क्या कर दिया कि डिवाइड बाई 2 कर दिया और उससे हम लोग क्या कर सकते हैं कि मीडियन निकाल सकते हैं। ठीक है, और हम लोगों को क्या करना है कि मीडियन निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना है, पहले क्या करना है, फर्स्ट वी नीड टू सॉर्ट द डेटा इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, हम लोगों को क्या करना है कि फर्स्टली हम लोगों को डेटा जो है वो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या करना है, सॉर्ट कर देना है। उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं कि उसका मीडियन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम लोगों को सिंपली यहाँ पर मीडियन का फॉर्मूला दिया है, इफ एन इज ऑड, मतलब नंबर ऑफ डेटा सेट्स, मतलब जो नंबर ऑफ डेटा सेट्स है वो अगर ऑड फॉर्मेट में दिए है, मतलब 7 हो गया 9 हो गया, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि जितने भी नंबर ऑफ
डेटा सेट से उसमें क्या कर सकते हैं कि +1 करके उसको डिवाइड बाय 2 करके जो नंबर आएगा उसमें जो डेटा है वो हो गया हमारा मीन, ठीक है, वो हो गया हमारा मीडियन, ठीक है। और हमारे पास अगर इवन नंबर दे तो हम क्या कर सकते हैं कि डिवाइड बाय 2 करके उसमें सिर्फ उसमें प्लस करके उसका फिर से n/2 करके उसमें फिर से +1 करके उसको फिर से डिवाइड बाय 2 करके हम लोग क्या कर सकते हैं कि इवन नंबर ऑफ डेटा सेट्स निकाल सकते हैं। ये होता है मीडियन। बहुत ज्यादा सिंपल है, ठीक है। पर ये बेसिक्स हैं हमारे डेटा साइंस के, और ये हम लोगों को क्या करने पड़ेगी कि आने चाहिए, हमें को पता होना चाहिए क्या होता है मीन, क्या होता है मीडियन, क्या होता है मोड, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एग्जांपल दिया है 2 3 41 24 5 22 3 44, ठीक है। तो हम लोगों को पहले क्या करना है कि इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख देना है, ठीक है। और मीडियन फॉर इवन डेटा नंबर यहाँ पर कितने हैं, टोटल कितने, 8। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज 8/2 प्लस टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज +2 +1, मतलब टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज डिवाइड बाय 2 +1 डिवाइड बाय 2, मतलब फोर्थ वैल्यू प्लस फिफ्थ वैल्यू डिवाइड बाय 2। 5 प्लस 22 डिवाइड बाय 2, मतलब 28 डिवाइड बाय 2 कितना आ गया, 40। और मीडियन फॉर ऑड नंबर ऑफ डेटा, मतलब n+1 डिवाइड बाय 2। सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है, ठीक है। और रेंज, हमारा लास्ट टॉपिक है इसका, रेंज, ठीक है। रेंज इज द सब्सट्रैक्शन ऑफ मैक्स वैल्यू एंड द मीन वैल्यू, मतलब हमारा जो डेटा सेट है उसमें जो मैक्सिमम वैल्यू है, जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको, उस मैक्सिमम वैल्यूज को हम लोग क्या कर सकते हैं कि मिनिमम वैल्यू से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू को मिनिमम वैल्यू से सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो होगी रेंज, मतलब जो फर्स्ट वैल्यू है और जो लास्ट वैल्यू है उनको हम दो क्या करना है कि उन दोनों वैल्यूज को लेकर सब्ट्रैक्ट कर देना है, और उस सब्ट्रैक्शन के बाद जो वैल्यू आएगी उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, उसकी रेंज बोल सकते हैं, ठीक है। तो बस इतना ही था आज। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल की ये प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं की है तो एक्सेस कर दीजिएगा। और ये था हमारा डे 3, और बने रहिएगा हमारे साथ, मिलते हैं कल।